दोस्तों, अगर आप सरकारी स्कूल में टीचर हैं या फिर प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं या फिर किसी भी सरकारी गवर्नमेंट में आप एम्प्लॉय हैं, तो आपका एक गलती के कारण आपका नई सरकारी जॉब या फिर आपका प्रमोशन या फिर हो सकता है आपने पासपोर्ट अप्लाई किया हो, यह सब रुक सकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनओसी के बारे में, जिसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहा जाता है। दोस्तों, यह आपको जानना जरूरी है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको कब कब जरूरत पड़ता है और आप इसे कब अप्लाई करेंगे। दोस्तों, इसी पर यह छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जान लीजिए कि नई सरकारी नौकरी या फिर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एनओसी क्यों जरूरी है। दोस्तों, यदि आप पहले से सरकारी शिक्षक हैं और आप नई सरकारी नौकरी में जाने की सोच रहे हैं, जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, रीट या फिर ऊंचे पद पे जाने के लिए जैसे पीजीटी या फिर प्रिंसिपल का फॉर्म आप भर रहे हैं, तो भी आपको एनओसी के लिए पहले से अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों, फॉर्म भरते समय या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अपने विभाग को पहले से सूचित करना या फिर एनओसी देना अनिवार्य होता है, ताकि आगे चल के आपको किसी प्रकार का परेशानियों का सामना न करना पड़े। दोस्तों, अब समझिए पॉइंट नंबर 2 कि नौकरी के साथ आगे की पढ़ाई करने के लिए एनओसी क्यों जरूरी है। दोस्तों, अगर आप नौकरी में रहते हुए एमए, एमएड या फिर पीएचडी या फिर कोई हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, तो आपको पहले से अपने विभाग को एनओसी के बारे में एनओसी के लिए आवेदन देना होता है, चाहे वह रेगुलर हो या डिस्टेंस जैसे इग्नू से। यदि दोस्तों अगर आपने अपने विभाग से एनओसी नहीं लिए, तो भविष्य में आपको उस डिग्री के आधार पे प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट का लाभ लेने में बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब समझिए पॉइंट नंबर 3 कि नया पासपोर्ट बनवाना हो या फिर विदेश यात्रा जाना हो, इसके लिए एनओसी क्यों जरूरी है। दोस्तों, अगर आप सरकारी टीचर हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपको पासपोर्ट ऑफिस में आइडेंटिटी सर्टिफिकेट या फिर एनओसी जमा करना होता है, तभी वह आवेदन स्वीकृत होता है। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, चाहे आप छुट्टियों के दिनों में क्यों न बाहर घूमने जा रहे हैं, मतलब देश से बाहर जा रहे हैं, फिर भी आपको अपने विभाग के डीईओ या फिर बीईओ या फिर शिक्षा विभाग से इसकी अनुमति लेनी पड़ती है। दोस्तों, अब समझिए पॉइंट नंबर 4 कि अगर आपको डेपुटेशन यानी प्रतिनियुक्ति पर कहीं भेजा जाता है, तब वहाँ पे एनओसी का क्या महत्व होता है। यदि आपको अपने स्कूल से हटाकर कुछ समय के लिए किसी अन्य विभाग में या फिर इलेक्शन ड्यूटी में आपको लगाया जाता है, तब आपको एनओसी का ज़रूरत होता है और आपका जो मूल विभाग है वह आपको एनओसी जारी करता है, तभी आप कहीं डेपुटेशन में अपना सर्विस दे सकते हैं। दोस्तों, अब समझिए 5वां पॉइंट कि सर्विस कंटिन्यूटी और पे फिक्सेशन के लिए एनओसी क्यों जरूरी है। दोस्तों, यह सबसे ज़रूरी पॉइंट है। अगर आप बिना एनओसी के पुराने नौकरी को छोड़कर नए नौकरी को ज्वाइन करते हैं, तब आपको बिना एनओसी का आपका सर्विस रिकॉर्ड जो है, ये सर्विस एक्सपीरियंस जो है, इस पे नहीं जुटता है। वहीं पे दोस्तों, अगर आपने एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया है या फिर एनओसी विभाग को दे दिया है, तब आपने पिछले पुराने नौकरी में जितने भी समय दिए हैं, सर्विस दिए हैं, वह एक्सपीरियंस और आपका पे स्केल नए नौकरी में जुट जाते हैं, जिससे आपको नए पदोन्नति में बहुत ही लाभ होता है। दोस्तों, अब समझिए एनओसी के लिए कब आवेदन करें। दोस्तों, जो ही आपको पता चले, जो ही कोई नोटिफिकेशन आए, तो आपको वह फॉर्म भरने से पहले तुरंत अपने विभाग को जैसे बीईओ को या फिर जिला शिक्षा कार्यालय में इसका आवेदन दे देना चाहिए। वहीं दोस्तों, अगर आप प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, तो अगर आप सरकारी एम्प्लॉय मतलब सरकारी टीचर बनने के लिए अप्लाई करते हैं, वहां पर भी अपने प्राइवेट स्कूल में एनओसी के लिए आवेदन दे दें, ताकि जब आप वह प्राइवेट स्कूल छोड़े तो स्कूल मैनेजमेंट आपका डॉक्यूमेंट्स को रिलीज करने में कोई दिक्कत ना हो और आपका डॉक्यूमेंट्स आसानी से मिल जाए, ताकि आप नए सरकारी नौकरी में जा सके। तो दोस्तों, अगर आप भी नए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऊंचे पद पर जाना चाहते हैं, तो एनओसी की प्रक्रिया को हल्के में न लें
और दोस्तों एनओसी से संबंधित अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं हर हाल में इसका जवाब दूंगा। दोस्तों कैसा लगा यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इसके बारे में भी एक कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के फिर एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।